प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE क्लास 10th से जो आपकी तीसरी कविता है, जिसको लिखा गया है देव के द्वारा। देव यानी कि रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक देवदत्त द्विवेदी की बात मैं कर रहा हूँ। देवदत्त द्विवेदी, जिनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सन 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक रहे हैं। अगर आप जब पढ़ेंगे कभी हिंदी साहित्य के विषय में तो आपको हिंदी साहित्य के काल के बारे में जानकारी मिलेगी। रीतिकाल हिंदी कविताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है और ख़ास तौर से इस समय सवैया और कवित घनाक्षरी ये काफ़ी प्रचलित रहे हैं। तो आज भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, इसमें हमको एक सवैया छंद पढ़ना है जबकि 2 कवित छंद के विषय में पढ़ना है। अगर हम देवदत्त द्विवेदी की बात करें तो शिव सिंह यानी सरोज, जिनका उपनाम रहा है, शिव सिंह सरोज की बात को अगर हम माने तो इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी गई है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 25 है। और अगर उपलब्धता की बात की जाए तो आज के समय में इनके ग्रंथों की संख्या 15 उपलब्ध है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसकी मानी जाए। अगर शिव सिंह की माने तो इनके ग्रंथों की संख्या 75 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माने तो इनके ग्रंथों की संख्या 25 है और उपलब्ध है तो 15 ग्रंथ इनके आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो कुछ लोग 52 से 72 के बीच में इनके ग्रंथों को मान करके चलते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, और भी इनके अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुशल विलास, अष्टयाम और राग रत्नाकर। खास बात ये रही है कि साहित्यिक ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की है। इनकी रचनाएं साहित्यिक ब्रज भाषा में रही हैं और ये एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ आचार्य भी रहे हैं। और यही कारण है कि औरंगजेब के पुत्र आजम शाह से लेकर और भोगी लाल तक इनके आश्रयदाता रहे हैं। आजम शाह हो तब, कुशल सिंह हो तब, भवानी दत्त हो या भोगी लाल हो, ये सभी इनके आश्रयदाता में रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने कविता की ओर। तो जब हम कविता की ओर आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है, जो पहला स्टेंजा है, यानी पहला जो हमारा छंद है, उसका नाम है सवैया। तो दोस्तों, ये जो शीर्षक आपको सवैया यहाँ पर दिया गया है, यह एक प्रकार का छंद ही होता है, कविता का एक प्रकार ही है। जैसे पिछले कविताओं में हमने चर्चा किया था कि कौन सी कविता किस छंद में लिखी गई है, तो ये सवैया छंद ही है जो रीतिकाल का एक प्रमुख छंद रहा है। मैंने पहले ही कहा कि रीतिकाल में सवैया, कवित और घनाक्षरी का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहा है और वो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। तो पहले जानते हैं सवैया छंद के बारे में। तो पीछे जो हमने 2 कविताएं पढ़ी हैं वो दोनों मात्रिक छंद में रचित थीं और आज जो कविताएं हम पढ़ने जा रहे हैं ये मात्रिक छंद में न हो करके या वार्णिक छंद में है। ठीक है, वार्णिक छंद यानी कि इसमें वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की गणना नहीं होती है। यानी आप अगर मोटा मोटी समझे तो इसमें अक्षरों की गणना की जाती है, जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसकी गणना की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। तो सवैया छंद में अगर देखें तो कितने वर्ण हो सकते हैं, तो सवैया छंद में 22 से लेकर के 26 वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और 22 से 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, तो आप इसको गिनती करके देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रत्येक चरण में 22 से 26 आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? वर्ण मिल जाएंगे। ठीक है, 22 से लेकर के 26 वर्ण आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे जो सवैया छंद होते हैं। 4 चरण होते हैं इसके। और चलिए अब हम इसका पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो सवैया है यह
क्या लिखते हैं, तो ये आप पहले ये जान लीजिए कि इसमें क्या लिखा गया है और किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे कवि ना श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी वंदना कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ मिले और उनका सहयोग करे। देखिए क्या लिखते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिन कैधुनी की मधुराई। अब एक बात मैं और बता दूं कि सवैया जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसको गाया जाता है। हालांकि गायन मुझे नहीं आता है सवैया का, मैं नहीं जानता सवैया का गायन, इसलिए आपको मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जानकार आपको मिले तो आप उनसे गायन सीख सकते हैं, ठीक है। वो हर व्यक्ति के पहुंच की बात नहीं होती है, हर व्यक्ति हर चीज़ पे पकड़ नहीं रख सकता, तो आप उनसे सुन सकते हैं। या बहुत सारे सवैया आपको और भी मिल जाएंगे सुनने के लिए, सवैया कैसे गाया जाता है आप वैसे चेक कर सकते हैं। और मैं आपको आगे एक वीडियो अपने सहयोगी शिक्षकों की मदद से डालूँगा जिसमें सवैया को कैसे गाया जाता है ये बताऊँगा मैं आपको। तो पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिन कैधुनी की मधुराई, सांपड़े अंग लसे पटपीत ही ये हुल से वनमाल सुहाई। देखिए क्या कह रहे हैं कि नुपुर कहते हैं जो पाँव में पहना जाता है। तो श्री कृष्ण के पाँव में जो पायल घुंघरू जो बंधे हुए हैं उसकी ध्वनि बड़ी ही मधुर है। और उनके किंकिन कहते हैं जो कमर पर बांधा जाता है, करघनी उसको कहते हैं, कमरबंद, तो उसकी भी ध्वनि जो है बहुत मधुर है। और साथ ही साथ उनके सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं उसको तो देखते ही बनता है। और देखो उनकी प्रशंसा में ये कहते हैं कि उनके सीने पर लटक रहा है वन के फूलों की माला। तो ये सब क्या कर रहा है, श्री कृष्ण की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम कर रहा है, श्री कृष्ण की ओर लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। उनके पैरों में बजते नुपुर या कमर पर बजती करघनी या फिर उनके शरीर पर जो लिपटा हुआ पीले रंग का वस्त्र है या उनके गले में सुंदर वन के पुष्पों की माला हो, वो सभी जो है सुशोभित है। कहते हैं माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। और उसके बाद कहते हैं कि उनके मस्तक पर माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर जो उनके मोर के पंख का मुकुट विराजमान है, उनकी आंखें जो है बड़ी चंचल है, हिरनी के समान चंचल है। और मुख तो देख मानो चंद्रमा हो, और उस पर जो मुस्कुराहट आती है तो वो चांदनी अति मनोहर लग रही है। तो इतना सुंदर मुख, माथे पर मोर का मुकुट और मुस्कुराहट, ये सभी चीज़ें आकर्षित करती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जैसे मंदिर में दीपक सुशोभित होता है वैसे ही संसार रूपी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जो है दूल्हे की तरह सुशोभित है। और उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जयकार करते हैं, कहते हैं उनकी सदा जय हो। और अंत में आखिरी पंक्ति में अपना नाम भी लेते हैं, कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्ह, ब्रज के दुल्हे देव सहाय, वो मुझ पे भी सहायक हो। जय जग मंदिर दीपक, जैसे जग में मंदिर में दीपक सुशोभित होता है वैसे ही संसार में ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण सुशोभित हैं और वो देव पर यानी मुझ पर सहाय हो। तो ये आपका सवैया छंद था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो है दूसरा छंद है वो कवित छंद है। अब हम पहले इस कवित छंद के बारे में जानेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे कि कवित छंद क्या होता है। तो दोस्तों कवित छंद मैंने पहले ही कहा कि कवित, सवैया और घनाक्षरी ये तीनों छंद काफ़ी प्रचलित रहे हैं रीति काल में, जिस काल के कवि देव को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रीति काल के कवि देव के द्वारा, देवदत्त द्विवेदी के द्वारा हम लोगों को दो प्रकार का छंद आज देखने को मिला है। तो सवैया छंद हमने पढ़ा, कवित छंद भी एक वार्णिक छंद है, इसमें भी वर्णों की गणना होती है और इसमें 16 और 15 पर विराम होता है, यानी 16 अक्षर के बाद 16 वर्ण के बाद पहला विराम होता है, 15 के बाद दूसरा विराम होता है, यानी यह 31 वर्णों का एक चरण होता है। 4 चरणों में इसको लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि इसमें 31 वर्ण होंगे, 4 चरण में यह समाप्त होगा और यह भी गाया जाने वाला छंद है।
हालांकि मैं इसको भी गाना नहीं जानता हूँ। आगे मैं जो दूसरा वीडियो हम अपने सहयोगी शिक्षक जो विशेष करके हिंदी के शिक्षक हैं उनके द्वारा मैं आगे आपको ये चीज़ बताऊंगा। कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, डार दुम पलना बिछौना नव पल्लव के। अच्छा, इसको जब हम पढ़ना शुरू करें इससे पहले ये जान लें कि इसमें कहना क्या चाहते हैं कवि। तो बसंत, आप जानते हैं कि ऋतुओं का राजा होता है बसंत, तो बसंत का वर्णन कवि इसमें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बसंत आने वाला होता है तो प्रकृति कैसे उसका स्वागत करती है उसके बारे में कह रहे हैं। तो कहते हैं डार दुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है कि वृक्षों की डालियाँ जो है वो पलना बन जाती है, सब में नए नए पत्ते आने लगते हैं। कोमल बिछौने की तरह बसंत के स्वागत में चारों ओर कोमल पत्ते वृक्ष पर दिखाई देने लगते हैं। पवन झुलावे की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करताड़ी दे। और दूसरे में कहते हैं कि पवन क्या करता है कि उसको हिला डुला रहा है। पवन झुलावे के कीर बरतावे देव, कभी कहते हैं कि हवा जो है पवन जिसको झुला रही है, और कोकिल यानी मोर तोता कोयल आदि जो पंछी है, हलावे हुलसावे करताड़ी दे, वो क्या कर रहे हैं कि अपनी मधुर मृदु ध्वनि से ऐसा लगता है जैसे ताली बजाकर बसंत का स्वागत कर रही है। ताड़ी दे पूरति पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। और कहते हैं कि कमल की कली खिल करके, जैसे कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है मानो अपने पराग कणों से राई नमक मिलाकर बच्चे की नज़र उतारने का टोटका कर रही हो। ऐसा लगता है कि पराग कण आप जानते होंगे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पराग कण के विषय में। तो ऐसा लगता है कि कमल की कलियाँ, ऐसा लगता है जैसे बच्चे का नज़र, आपने गांव घर में देखा होगा जब बच्चा बहुत रोने लगता है अचानक से, तो माताएं या घर की वृद्ध महिलाएं क्या करती हैं, तो उसका नज़र उतारने का काम करती हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ कवि भी महसूस कर रहा है कि कमल की कलियाँ वैसे ही किसका नज़र उतार रही हैं, तो बसंत के आगमन पर बसंत का नज़र उतार रही है। और देखिए अंतिम चरण में क्या कहते हैं कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और कहते हैं कि राजा कामदेव के बालक बसंत को उषा काल में गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहे हैं। ऐसा लगता है कामदेव जो मन की वृत्तियों पर अपना वश रखते हैं, तो उनके बालक के रूप में गुलाब अपने सुगंधों को फैलाकर चारों ओर प्रातः प्रातः उसकी सुगंध जो फैल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अनुपम सौंदर्य चारों ओर फैल गया है। और वह गुलाब का सुगंध किस लिए फैल रहा है, ताकि वह जगा सके, किसको जगा सके, तो बसंत को जगा सके, बसंत रूपी बालक को जगा सके। तो बसंत का वर्णन, बसंत के आगमन पर बसंत के स्वागत में यह कवित छंद लिखा है कवि देवदत्त द्विवेदी ने। आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी भाषा, हमारा तरीका समझ में आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे बच्चों की भी मदद करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अपनी जो आपकी उत्कंठा हो, जो आपकी अभिलाषा हो, जो आपका क्रोध हो, वह भी आप वीडियो पर जाहिर कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे कवित में। जाहिर सी बात है यह भी कवित है तो 31 वर्णों का होगा। इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होंगे। 4 चरणों में यह भी लिखा गया होगा, तो आप उसकी गिनती करके स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। वार्णिक छंदों को गिनना बहुत मुश्किल नहीं होता है बच्चों के लिए। मात्रिक छंद में थोड़ी सी दिक्कत आपको आती है, जो धीरे धीरे एक एक करके जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वह दूर होता चला जाएगा। तीसरे कवित में यानी तीसरे छंद में कवि ने क्या किया है, तो कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में, मतलब जब पूर्णिमा का रात होता है तो उसमें जो तारे चारों ओर आकाश में बिखरे पड़े होते हैं तो वो कैसा सुंदर दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात की सुंदरता का वर्णन किया है, यानी प्रकृति की मनोहर सुंदरता आप तीनों छंद में देख सकते हैं।
एक में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, दूसरे में बसंत की सुंदरता का वर्णन और तीसरे में 14वीं यानी पूर्णिमा की रात का वर्णन है। पूर्णिमा की चांद का वर्णन है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूर्णतः स्पष्ट होता है आसमान में और उसकी लाली, उसका प्रकाश उस चारों ओर फैला होता है जो देखते ही बनता है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि इस कवित छंद में, कहते हैं फटिक सिलानी सौ सुधराइयो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाइयो उमगे अम्बद। कहते हैं कि स्वच्छ यानी साफ साफ, फटिक शालिनी सौ सुधराइयो सुधा मंदिर, और सुधामयी मतलब ऐसा होता है सुधा से मिला हुआ, सुधा कहते हैं अमृत को, तो सुधा मिला हुआ, और उसकी चांदनी जो है फटिक शालिनी सो सुधराइयो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाइयो उमगे अमंद। मतलब ऐसा लगता है कि चंद्रमा के प्रकाश इस प्रकार से फैल रहे हैं चारों ओर, ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर जो स्फटिक की शिलाओं यानी स्फटिक की पत्थर से निर्मित किया गया हो। स्फटिक एक प्रकार का पत्थर है तो उससे निर्मित किया गया जैसे कोई मंदिर हो, वैसे ही चंद्रमा का प्रकाश, उसकी चांदनी अमृत के समान चारों ओर बरस रही है। उसकी सुंदरता देखते ही बनती हो। जैसे उदधि दधि, उदधि यानी सागर और दधि यानी दही, जैसे दही का समुद्र को सो अधिकाई उमगे अमंद, जैसे वो अत्यंत तीव्र वेग में उमड़ रहा हो। ऐसा लगता है जैसे दही का समुद्र यानी दही का रंग सफ़ेद होता है और उतना बड़ा समूह दही का जैसे लहरें उमड़ती है समुद्र में, वैसे ही प्रकाश आज चंद्रमा का उमड़ रहा है। कहते हैं कि उसका वेग किसी तरह से कम दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सुंदर प्रकाश चारों ओर फैल रहा है जैसे मानो स्फटिक के पत्थर चमक रहे हों किसी मंदिर में, या जैसे दही का समुद्र अपनी लहरों को लेकर आगे बढ़ रहा हो। अर्थात चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। इतना निर्मल और इतना स्वच्छ क्या है? चंद्रमा का प्रकाश है। अब आगे देखिए, कहते हैं बाहर ते भीतर लो बाधी न दिखाए देव दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद। कहते हैं कि उसको बाहर या अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट दिखाई नहीं देती है। कवि को किसी भी प्रकार की बाहर या अंदर कोई रुकावट दिखाई नहीं देती है। चारों ओर ऐसे चांदनी फैली हुई कवि देख रहा है जैसे फर्श पर दूध बिखरा हुआ हो और उसके पारदर्शी झाग फैले हुए। दूध का पेन अगर कभी सवेरे सवेरे आपने अपने गांव में किसी को दूध दूहते देखा होगा तो ऊपर से उसमें झाग बन जाता है, जैसे सर्प में बनता है वैसे ही। तो उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि फर्श पे दूध बिखरे पड़े हैं। कवि को बाहर से लेकर के अंदर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं, जैसे वह सब कुछ पारदर्शी हो गया है और वह ऐसा देख रहा है मानो फर्श पर दूध बिखरा पड़ा है जिसके ऊपर पारदर्शी झाग है, यानी उसके आर पार वह देख पा रहा है। तो इतनी सुंदर चंद्रमा की रोशनी आज कवि को दिखाई दे रहा है। तारा सी तुरनी तामे दाढ़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मरकंद। और कहते हैं कि तारों से भरी हुई इस रात में ऐसा लगता है जैसे झिलमिला रही हैं। और कैसे झिलमिला रही हैं? जैसे किसी वस्त्र पर ये इतने सुंदर सुंदर मोती पत्थर जड़े हों जो चमक रहे हों और तारे मोतियों को आभा मिश्रित मलिका के सफ़ेद फूल के समान परागकण बिखेरते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि तारे जो है वो उसी प्रकाश को चारों ओर ऐसे चमका रहे हैं, चंद्रमा के प्रकाश को ऐसे चमका रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि किसी स्त्री ने, किसी युवती ने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जिससे बहुत सारे पत्थर जुड़े हुए हैं और वो क्या कर रहा है? चारों ओर चमक रहा है। आरसी से अंबर में आभा सी उजाड़ी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और कहते हैं कि दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराबोर चांद का अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के प्रतिबिंब स्वरूप जैसा लगता है। कवि को ऐसा लगता है जैसे वह राधा के स्वरूप में चमक रहा है। अर्थात आज चांद की सुंदरता पूर्णिमा की रात को कवि को देखते ही बन रही है।
अगर हम इसके प्रत्येक पंक्ति के अगर भाव को देखें तो बहुत ही सुंदर चित्रित कवि ने इसमें किया है चांदनी रात को। और क्या उपमा का प्रयोग किया है यह देखते ही बनता है। उपमा, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, स्फटिक के पत्थर का मंदिर। स्फटिक एक चमकने वाला पत्थर होता है, उसकी मालाएं बनाकर पहनी जाती है। और उदधि दधि यानी दही का सागर, और फर्श पर बिखरा हुआ दूध, और वस्त्र पर चमकते हुए कीमती और चमकीले पत्थर। आसमान में चंद्रमा उसी प्रकार से दिखाई आज दे रहा है, तारे उसी चमकते पत्थर के समान। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह लेसन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, यह कविता आप समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। गुड नाइट।